बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum and welcome back to another lesson of English subject for grade 4. Students, we had started a new story and the name of that story was Anansi and Five. आपको बताया था कि एनांसी ने एक जादूगरनी को ये कहते सुन लिया कि जो कोई भी 5 बोलेगा वो गायब हो जाए। तो इसने ये कोई प्लान बनाया। अब प्लान इसका क्या था ये तो नहीं बताया, लेकिन इसने एक प्लान बनाया कि मैं इस तरीके से बहुत सारा पैसा भी कमा लूँगा और बहुत ज़्यादा फूड भी हासिल कर लूँगा। अब प्लान क्या था वो उसने नहीं बताया। जब तक जहाँ तक हमने स्टोरी पढ़ी थी वहाँ तक कहीं पे भी उसका प्लान हमें पता नहीं चला, लेकिन इतना उसने किया कि उसने 5 माउंट्स बनाए और पास बैठ गया। एक ऐसे रास्ते पे जाके बैठा जहाँ पर से बहुत ज़्यादा लोगों ने गुजरना था, क्योंकि वही मार्केट तक जाने का मेन रास्ता था। सो लेट्स मूव ऑन टू द स्टोरी विदाउट एनी फर्दर डिले। First to come by was little Mrs. Rabbit. Now you can see that in the picture too कि ये Mrs. Rabbit हैं, ठीक है, Mrs. Rabbit हैं। So first to come by was little Mrs. Rabbit. She carried a basket full of sweet potato pieces. She carried a basket full of sweet potato pieces and walked slowly because it was heavy. And walked slowly because it was heavy. She carried a basket full of sweet potato pieces and walked slowly because it was heavy. अच्छा, she was carrying a basket, वो एक हाथ में एक बास्केट लेके जा रही थी जिसमें स्वीट पोटैटो थे, स्वीट पोटैटो पीसेस थे। एंड शी वॉकड स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता जा रही थी बिकॉज द बास्केट वॉज वेरी हैवी। अच्छा, आपके हाथ में भी जब कोई बहुत ज़्यादा भारी चीज़ होती है तो आपके लिए चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो आप अपना वेट बर्दाश्त कर रहे हो, दूसरा आपके हाथ में जो चीज़ है उसको बर्दाश्त कर रहे होते हो। सो वहाँ पर यही प्रॉब्लम जो थी वो मिसेस रैबिट की भी थी। उसने क्या किया कि ये आहिस्ता आहिस्ता जा रही थी तो एनांसी ने आगे जाके उसे रोका। एनांसी स्टेप्ड फॉरवर्ड, एनांसी आगे बढ़ा, एनांसी स्टेप्ड फॉरवर्ड, एनांसी आगे बढ़ा एंड स्माइल्ड और मुस्कुराया। दैट लुक्स लाइक अ बिग वेट, प्लीज़ रेस्ट अ वाइल। ऐसा लग रहा है कि बहुत भारी है, ठीक है। दैट लुक्स लाइक अ बिग वेट, ये वजनी लग रहा है, भारी लग रहा है। लुक्स लाइक का मतलब है लग रहा है, ठीक है। प्लीज़ रेस्ट अ वाइल, थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। एंड हेल्प मी, आई डोंट नो हाउ टू काउंट सो आई कैन नॉट टेल हाउ मैनी yams आई हैव प्लांटेड, ठीक है। आई डोंट नो हाउ टू काउंट, मुझे काउंटिंग नहीं आती तो मुझे नहीं पता कि मैंने कितने yams यहाँ पर प्लांट कर लिए। सो प्लीज़ काउंट देम फॉर मी। अब यहाँ से हमें इसके प्लान का थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हो रहा है कि जैसे ही मिसेस रैबिट इसको काउंट करेंगी और वो 5 बोलेंगी तो उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है। और यही वो प्लान था जिसके ज़रिए वो स्वीट पोटैटोज़ ले लेगा, ठीक है। सो मिसेस रैबिट वॉज काइंड, शी वॉज अ गुड पर्सन, सो शी स्टॉप्ड, शी स्टॉप्ड। She put down her basket and hopped along to the row. Hopped along the row, counting 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है. She was a good rabbit, so she stopped. She put down her basket. Basket को नीचे रखा and hopped. अच्छा, hopping is a kind of jumping, लेकिन hopping is a jumping from one point to another point. ठीक है, हम जब जंप करते हैं तो हम एक ही जगह पे खड़े होके जंप करते हैं, ठीक है। तो ये जो एनिमल्स होते हैं, जैसे फ्रॉग को आपने देखा होगा, वो हॉप करता है, हॉप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और रैबिट भी हॉपिंग करते हैं, वो वॉक नहीं कर सकते, ठीक है। वो वॉक नहीं कर सकते हमारी तरह, एक पाँव आगे और दूसरा फिर आगे और फिर तीसरा दूसरा फिर उससे आगे, फिर पहला उससे आगे, ठीक है। हमारी तो 2 लेग्स होते हैं,
तो हम इनको आगे मूव करते जाते हैं और चलते जाते हैं। लेकिन ये जो कुछ एनिमल्स होते हैं और बर्ड्स भी जो छोटे छोटे बर्ड्स आपने देखे होंगे, ये भी हॉप करते हैं, ठीक है, हॉप करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो द मिसेस रैबिट हॉप्ड अलॉन्ग द रो, जो कतार थी माउंट्स की उसकी तरफ आगे गई, एंड शी स्टार्टेड काउंटिंग 1 2 3 4 5 इन अ फ्लैश एंड अ बैंग। फ्लैश चमक को कहते हैं, बैंग एक धमाके की आवाज़ सी आई, ठीक है। तो एक आवाज़ आई और क्या हुआ, मिसेस रैबिट डिसअपीयर्ड, मिसेस रैबिट डिसअपीयर्ड, मिसेस रैबिट गायब हो गई। Anansi gobbled down the whole basket of sweet potato in seconds. Anansi gobbled down the whole basket. Whole means complete basket. सारी बास्केट में जितने स्वीट पोटैटोज थे सारे उसने खा लिए। अच्छा, गॉबल डाउन का मतलब होता है कोई चीज़ जल्दी जल्दी खाना और उसे बगैर चबाए खाना। हम जब कोई चीज़ खाते हैं वी ईट देम, बट व्हेन वी आर हंग्री और वी आर इन अ हरी वी गॉबल थिंग्स डाउन, ठीक है। जब हम बहुत जल्दी में होते हैं, स्कूल बस बाहर खड़ी होती है और आपको कहते हैं कि 2 मिनट के अंदर अंदर बाहर आओ, तो आप क्या करते हो, नाश्ते को जल्दी से गॉबल डाउन करते हो, जल्दी जल्दी से खा लेते हो, कभी कभार बगैर चबाए निगल भी लेते हो, ठीक है। तो एनैंसी गॉबल डाउन द होल बास्केट ऑफ स्वीट पोटैटो इन सेकेंड्स, मतलब मिनट भी नहीं लगाया, सेकेंड्स में उसने सारे का सारा बास्केट खाली कर दिया। ही लिक्ड हिज लिप्स, उसने अपने होंठ चाटे, ठीक है। लिकिंग जो होता है, जो आपने कभी दूध पिया हो तो दूध जो होता है वो आपके लिप्स के साथ पूरा लग जाता है, ठीक है। आपके जो लिप्स होते हैं उससे गंदे हो जाते हैं तो आप अपनी ज़ुबान से उसको लिक करते हो, ठीक है। तो ज़ुबान से अपने जो होंठ साफ़ करना उसको कहते हैं लिकिंग द लिप्स। सो ही लिक्ड हिज लिप्स एंड सैट डाउन अगेन टू वेट। नाउ ही वॉज वेटिंग फॉर समवन एल्स टू कम, किसी और के इंतज़ार में जाके बैठ गया। एक को तो लूट लिया, उसका फूड तो ले लिया, अब दूसरे शिकार की बारी है। सो नेक्स्ट पैराग्राफ, नॉट लॉन्ग आफ्टर ही हर्ड लिटिल फुटस्टेप्स ऑन द पाथ एंड लुक्ड अप। अच्छा, वो अब माउंट्स की तरफ देख रहा था और थोड़ी ही देर बाद ही हर्ड फुटस्टेप्स। फुटस्टेप्स पाँव की आवाज़ होती है, ठीक है। जब कोई चल रहा होता है जो उसकी आवाज़ होती है, दे आर कॉल्ड footstep. He heard little footsteps on the path and looked up. और उसने जब देखा, it was Mr. Duck. It was Mr. Duck. He walked along with his chest held high and his feet made a slip-slap sound on the path. He walked along with his chest held high and his feet made a slip-slap sound on the path. वो जिस तरह चल रहा था वो छाती निकाल के चल रहा था, जैसे फ़ख्र से लोग चलते हैं ना, तो वो अपनी छाती निकाल के चलते हैं, ठीक है। यू कैन सी दैट इन द पिक्चर। मिस्टर डक इज़ स्टैंडिंग विद एनैंसी, ठीक है। यहाँ तो ये छाती निकाल के नहीं खड़ा, लेकिन जब फ़ख्र से लोग अपनी छाती निकाल के, अपनी जो चेस्ट होती है उसको बाहर की तरफ निकाल के चल रहे होते हैं, सो दैट्स कॉल्ड चेस्ट हेल्ड हाई, ठीक है। He was walking with his chest held high and his feet made a slip slap sound. Slip slap sound मतलब हल्की सी साउंड होती है। ये जो डक होती है इनके वेब्ड फीट होते हैं, इसमें से स्लिप स्लैप साउंड आती है, मतलब एक नरम सी साउंड होती है, कोई बहुत हैवी साउंड और कोई लाउड साउंड नहीं होती। He had a bag with his lunch in it by his side, ठीक है। He was holding a bag, उसके हाथ में एक बैग था, बल्कि हाथ में नहीं था, by his side, एक साइड को पकड़ा हुआ था एक हाथ में। एंड मिस्टर डक स्टॉप्ड व्हेन ही सॉ अनांसी। अब अनांसी ज़मीन पर बैठा हुआ है, ठीक है। और जैसे ही मिस्टर डक ने अनांसी को देख लिया, ही आस्क्ड हिम हाउ ही वाज। मिस्टर डक ने कहा हाउ आर यू, ठीक है। लेकिन मिस्टर डक ने अनांसी से पूछा, तो उससे पूछा है, आपसे नहीं पूछा, इसलिए हाउ आर यू की जगह क्या कहा, हाउ ही वॉज। ये मैंने डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में भी आपको परसों करवाया, ठीक है। तो आई होप यू रिमेंबर दैट। जब हम किसी और से उससे रिलेटेड पूछते हैं तो हम कहते हैं कि ही आस्क्ड हिम हाउ ही वॉज, वहाँ हम अपना जिक्र नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, नैन्सी पुट ऑन अ ग्लम एक्सप्रेशन
नैन्सी पुट ऑन अ ग्लम एक्सप्रेशन का मतलब है उसने अपने फेस पे सैड एक्सप्रेशंस बना लिए। ग्लम मीन्स सैड एक्सप्रेशन, अपने आप को बड़ा उदास जाहिर किया कि मुझे तो काउंटिंग बिल्कुल नहीं आती, मैं तो अनपढ़ हूँ, आज तो मेरा बहुत मसला क्रिएट हुआ है कि माउंट्स मैंने अभी बनाए हैं, इसके अंदर मैंने यैम्स को प्लांट किया है और मुझे काउंटिंग नहीं आ रही, कितनी बदनसीबी है मेरी कि मुझे काउंटिंग नहीं आ रही। सो ही पुट ऑन अ ग्लम एक्सप्रेशन। ठीक है, ग्लम एक्सप्रेशन मीन्स वेरी सैड एक्सप्रेशन उसने अपने फेस पे बना लिए। सो मिस्टर डक, आई हैव नो आइडिया हाउ टू काउंट माई यैम प्लांट्स, कैन यू हेल्प मी प्लीज। आई हैव नो आइडिया दैट आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया का क्या मतलब है, आई डोंट नो मुझे नहीं पता, हाउ टू काउंट माई यैम प्लांट्स, यैम प्लांट्स को मैं कैसे काउंट करूँ, प्लीज़ हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी प्लीज़, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। मिस्टर डक बॉब्ड हिज हेड, बॉब्ड मीन्स नोडेड हिज हेड, ठीक है, नोडेड हिज हेड, उसने अपना सर हिलाया, यस में अपना सर हिलाया, एंड पफ्ड आउट हिज चेस्ट इवन फर्दर, अब और भी फ़ख्र से आगे बढ़ा। पहले तो ऑलरेडी ही वॉज होल्डिंग हिज हेड चेस्ट हाई, क्योंकि पहले उसके पास कुछ था लंच के लिए और ही वॉज गोइंग टू द मार्केट, बट नाउ ही पफ्ड हिज चेस्ट इवन फर्दर, अपने छाती को और भी उभार लिया, बिकॉज ही वॉज फीलिंग प्राउड कि मुझे तो काउंटिंग आती है। ठीक है, जब किसी से आप कहते हो कि मुझे ये सवाल का जवाब नहीं आता और प्लीज़ आप मुझे बता दो, तो उस दूसरे बंदे में थोड़ा सा फ़ख्र सा आ जाता है, और ये जो मिस्टर डक था वो उसी फ़ख्र के साथ आगे बढ़ा। वेल नैन्सी, he said, it's quite simple. Start with 1, then it's 2, 3, 4 and 5. अब ये बड़े फ़ख्र से उसको बता रहा है कि it's quite simple. Start with 1, then it's 2, 3, 4 and 5. Mr. Duck disappeared instantly. Instantly means immediately, फौरन, ठीक है, फौरन गायब हो गया। 5 कहने की देर थी कि फौरन मिस्टर डक गायब हो गया। एनैंसी ate up the lunch. ate खा लिया, all the lunch. ठीक है। Now I know you will be wondering about Anansi's family. जो राइटर है जिसने ये स्टोरी लिखी है वो आपसे पूछ रहा है कि आई नो यू विल बी वंडरिंग अबाउट एनांसीज फैमिली, यू आर थिंकिंग अबाउट एनांसीज फैमिली, डिड ही थिंक अबाउट देम, क्या उसने अपनी फैमिली के बारे में सोचा, क्या उसने अपनी फैमिली के लिए कुछ बचाया। अब जाहिर बात है 2 शिकार तो उसने खेल लिया, मिसेस रैबिट भी डिसअपियर हो गई, उसकी फुल बास्केट थी स्वीट पोटैटो पीसेस की, बट उसने क्या किया, सारी की सारी खा ली। नाउ ही एट अप द लंच ऑफ मिस्टर डक, जो इसका मिस्टर डक का लंच था वो भी इसने सारा हड़प कर लिया। सो बट इन दोनों लंचेस को खाते हुए, इन दोनों चीज़ों को खाते हुए इसको ज़रा भी अपनी फैमिली का ख्याल नहीं आया कि जैसे मुझे भूख लगी थी ऐसे उन बच्चों को भी भूख लगी होगी, मेरी फैमिली को भी भूख लगी होगी। ठीक है, डिड ही थिंक अबाउट देम, क्या उसने अपनी फैमिली के बारे में कुछ सोचा। डिड ही सेव एनी फूड फॉर देम, क्या उसने कोई फूड बचाया अपनी फैमिली के लिए। नो ही डिडंट, नो ही डिडंट, डिडंट का मतलब है डिड नॉट, डिडंट का मतलब है डिड नॉट, इसको डिडंट भी कहते हैं कुछ लोग, बट द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज डिडंट। ही एट एवरीथिंग विदाउट I thought about any of them. उसने वो सब कुछ अकेले में खाया और एक बार भी अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचा। So this was all for today. I hope you enjoyed. मुझे यकीन है कि आप सबको मज़ा आ रहा होगा क्योंकि it is a very interesting story. आज के लिए इतना काफ़ी है। आज आपने क्या करना है कि इस जितना जो लेसन आज हमने पढ़ा है उसमें से आपने वर्ब्स को फाइंड आउट करना है, वर्ब्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट आउट करती हूँ, आपने फिर बाकी 10 इसमें से ढूंढने हैं और निकालने हैं उसमें से। ठीक है, मैं सिर्फ इस साइड पे ढूंढूंगी, आपने पिछले पेज पे जितना हमने पढ़ा है आज वो उसमें से भी आपने ढूंढना है। सो काउंट, काउंट भी एक वर्ब है। बॉब्ड, पफ्ड,
और स्टार्ट, डिसअपियर्ड, एट, वंडरिंग, थिंक, सेव, एट, ये थॉट। तो ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनको आप अगर देखो तो ये सारे वर्ब्स हैं, ये एक्शन वर्ड्स हैं। आपने भी इसी तरह कोई 10 वर्ब्स ढूंढने हैं, लेकिन कोशिश करें कि जो मैंने बताए हैं उनके अलावा बाकी कोई ढूंढे, ठीक है। बाकी कोई वर्ब्स आपने इसमें से ढूंढने हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.